हालेलुया। संसार से मित्रता करना, व्यभिचार वही है जो हालेलुया पर दूसरे परमेश्वर को छोड़कर दूसरे के पीछे जा रहा है। जो भी हम ज्यादा महत्व देता है वो हमारे लिए परमेश्वर है। ये परमेश्वर को छोड़कर हम जो भी महत्व देता है, चाहे अपने शरीर में, चाहे अपने बुद्धि के, चाहे अपने स्वभाव के, आदत के, चाहे अपनी इच्छा, जो भी है, धन मन जो भी है, हालेलुया, परमेश्वर से ज्यादा महत्व देंगे वो आपका परमेश्वर है। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो कोलोसी 3:5 में लास्ट लाइन में इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है। मतलब हालेलुया, जो अंग पृथ्वी पर है, आपका अंग कहां है? अंग नहीं है, अंगोंगो है ना, एक से ज्यादा है, इट्स अ प्लूरल। अपने अंगों को जो पृथ्वी पर है। अब बताइए आपका कौन कौन से अंग पृथ्वी पर है? कौन कौन से अंग स्वर्ग पर है? पृथ्वी पर नहीं है तो स्वर्ग पर। बीच में तो लटकाए रखना मुश्किल हो जाता है, नहीं? अपने अंग कितने हैं जो पृथ्वी पर है, अपने अंग कितने हैं जो स्वर्ग पर है? अब पता नहीं, आज हमने गाया है, आज हमारी उद्धार का दिन, शिफा का दिन, बचाव का दिन, तैयारी का दिन। धन्यवाद हो, हालेलुया। और हमने गाया दुनियावी प्यार न चाहूं। ये गीत दूसरा बाहर से कोई देख लेगा ना, ये जो अंदर बैठे हुए सारे पहुंचे हुए, ये जो गीत गा रहा है सारे पहुंचे हुए हैं। इनका कोई भी अंग किधर नहीं है? पृथ्वी पर नहीं है। अभी आप अपने आप को, चाहे मेरी आवाज सुन रहे हो, हालेलुया, और मेरी बात को ध्यान कर रहे हो, ध्यान करना मेरी कौन सा अंग है जो पृथ्वी पर है। और अपने एक अंग को आप क्या करो, एक अंग को अच्छा समर्पण दे दो जो सारे शरीर को कलंकित करने वाला। आंख, धन्यवाद हो। वो पढ़ो आयत मत्ती 6 का, धन्यवाद हो। वो पढ़िएगा, शरीर का दिया 6 का 22, मत्ती 6 का 22। शरीर का दिया आंख है। शरीर का दिया, दिया मतलब रोशनी, जो जलाकर रखने वाला बत्ती। धन्यवाद हो, हालेलुया। उस दिया से हमें रोशनी मिलता है, वो दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। मतलब पृथ्वी पर की चीज है, कौन कौन सी अंग है आपको पता करने के लिए अपना शरीर को देख लो। कौन सी जगह पर रोशनी ज्यादा है, कौन सी जगह पर अंधकार ज्यादा है। हालेलुया। अपने अंगों को जो पृथ्वी पर है क्या करना है? चमका कर रख लो, उसको बपतिस्मा दिलाओ, उसको समझा बुझाकर अपने वश में रख लो। और चाहे वचन चाहिए, चाहे और चाहिए, कुछ भी जरूरत है तो उसको समझा बुझाकर अपने वश में रख लो। यही लिखा है ना, मार डाल। इसको कुछ भी करने से ये मानता नहीं है। 8 का 7 पढ़िएगा रोमी, और 2 का 14 पहला कोरिन्थी। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। क्या? हालेलुया। ये कभी भी परमेश्वर के वश में नहीं आएगा। इनको समझा बुझाकर बपतिस्मा दिलाकर आंख को बपतिस्मा दे रहे भाई, देखना नहीं, बाद में डंडा लेके नहीं, यीशु मसीह के, कई लोग है ना देखना भाई यीशु मसीह की लहू की जय बोलकर अपना आंखों को
साइड में कर देता है, आंख बंद कर देता है। मतलब तू देखेगा तो पक्का जाएगा। धन्यवाद। इससे अच्छा ना इसको मार डालो, मारेगा तो फिर देखेगा, फिर यीशु मसीह की लहू के जय बोलकर उसको साइड को हटाने की जरूरत पड़ेगा। हालेलुया। शरीर का दिया यानी संपूर्ण शरीर का दिया क्या है? आंख है। इसको सही रखो। अब थोड़ा सा आप सोच कर देखिए, अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता कितना अच्छा होता। हालेलुया। ये नहीं होता कितना अच्छा होता। घर में सुख शांति, जहां हम रहते हैं वहां सुख शांति। कोई दिखता नहीं है तो कहां जाएगा? फिर मार्केट में ले जाने के लिए अच्छा है, कहीं बिठा लो, सीधा ले जाओ, नहीं गाड़ी में रुको, रुक 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 रुक, ये क्या है, वो क्या है, ये देखो, थोड़ा सा दिखाओ, देखने दिखाने का। हालेलुया। देखने से फिर बोलने का, फिर बोलकर फिर बिल्कुल ना बोलने का, फिर कोरोना की तरह दूर होने का। कोरोना आने में दूर हो गया ना। हम लोग पहले बोलते थे हाँ रोड उधर ही रहो, अभी ऐसे बोलना पड़ रहा नहीं। धन्यवाद हो। एक बात को समझना, आज का भजन संहिता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा भजन संहिता है, दाऊद ने लिखा है परमेश्वर की प्रेम के बारे में। हालेलुया। समझकर प्रभु को धन्यवाद कर रहा है। धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया हुआ वो प्रेम। इसलिए हालेलुया, संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर रखना है। इसलिए अपने अंगों को पढ़िएगा, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। उसको समझाने बुझाने की, उसको बपतिस्मा दे के साइड में करने की जरूरत नहीं है, इसको मार डालो। मार डालने का मतलब आपको कल को यह लगना है, यह मेरे आंग के द्वारा, मेरे हाथ के द्वारा, मेरे जुबान के द्वारा। बच्चों ने जो पढ़े हैं जुबान के बारे में और हालेलुया अपने अंगों के बारे में और वश में लाने का। पौलुस क्या करता है? मारता कूटता अपने वश में करता है और अपने क्रूस पर, यीशु मसीह की क्रूस पर नहीं है, अपने क्रूस पर। आपके पास कौन सा क्रूस है? यीशु मसीह का क्रूस है या आपका क्रूस है? अपना क्रूस। आपका क्रूस हालेलुया आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि आपका क्रूस में हालेलुया अपने आप को जो भी अभिलाषाओं और लालसाओं और सबको पकड़कर क्या करें? क्रूस पर चढ़ाएं। अगर क्रूस नहीं है तो कहां चढ़ाएं? देखना, अगर आपके घर के अंदर 4-5 सांप हो और चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, जो गली का कुत्ता, 3-4 ऐसे बहुत ऐसे 3-4 जानवर रहे तो आप कैसा रहेगा? है? लेकिन इसको पकड़ के कोई पिंजरे में डाल दो, शांति है ना? पक्का ऐसे करना। पौलुस ऐसे करते थे। धन्यवाद हो। इसलिए ये बड़ा पिंजरा है, इसको मारने का अधिकार हमारे पास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ है। इतना कर सकता है, मारता कूटता अपने वश में करने की कोशिश करना, क्रूस दिया हुआ कील मारकर उधर रखना, झूठ बोलने की आदत को, गुस्सा करने की आदत को, झगड़ा करने की आदत को, हालेलुया अपनी इच्छाओं में, लालसाओं में, अभिलाषाओं में चलने की आदत को, इच्छाओं को, अपने अंगों को हालेलुया क्रूस पर चढ़ाकर हालेलुया इतना कर सकता है, रहे उधर, तू उधर कुछ भी करे, लेकिन तेरा अनुमति, हाँ मेरा अनुमति नहीं है तुझे ऐसे घूमने का। कौन कर सकता है? धन्यवाद हो जो परमेश्वर से समर्पित है। 2:14 हमने बोले हैं, पहला कोरिन्थी। हालेलुया। इसको समझाने की कोशिश करो, ये समझेगा नहीं। पढ़िएगा। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, वो समझेगा नहीं है, क्योंकि वो शारीरिक व्यक्ति है। हालेलुया। जो प्राकृतिक मनुष्य पाप में गिरा हुआ स्वभाव है,
हालेलुया। पाप में गिरा हुआ स्वभाव, उसको कौन बचा सकेगा? इस पृथ्वी के बाहर से कोई आना पड़ेगा, इसके अंदर से कोई किसी को बचा नहीं सकेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। चाहे कितना भी बड़ा मनुष्य हो, वो जो मनुष्य से या कोई पुरुष से जन्म लिया है, वो कभी भी दूसरे को नहीं बचा सकेगा। बस एक ही जो बाहर से आया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आज का भजन सहीदा पढ़िएगा, एक और दो। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, पूरे मन से, आधा नहीं है, पूरे मन से। हाँ, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हालेलुया वचन में ऐसे ऐसे बहुत से चीजें, घटनाएं लिखे हुए हैं, हम समझ सके। हालेलुया। इस्राएलियों के बारे में लिखते थे, हम भवन की ओर चलें। धन्यवाद हो। जैसे किसी ने बोला तो मैं क्या हो गया? आनंदित हो गए। मैं हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करना शुरू हो गया, इतना खुश हो गए। लेकिन हालेलुया यहोवा का भवन कुछ लोगों के लिए रजिस्टर करके खुला है करके सुनने पर कई लोग बोलता थोड़ा सा और खोलने दो, थोड़ा सा और खुलने दो, क्योंकि हालेलुया हम तो इतना खोलेंगे, इतना खोलेंगे, कितना खोलेंगे, खोलने की जगह भी नहीं बचेगा, फिर भी बोलेगा थोड़ा सा और खोलने दो। क्या खुलना है? अपना समर्पण खुलना है। क्या खुलना है? अपना मन खुलना है। धन्यवाद हो। कितने लोग दूर दूर से आकर आराधना कर कर चले गए। हालेलुया। इस बात को समझना, मेरा मन, संपूर्ण मन जब तक प्रभु के ओर फिरेंगे नहीं, हमें कोई फायदा नहीं। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम नहाएंगे, हम लोग बोलते हैं ना, बड़ा हांडी पर खीर बनाया, ऊपर से इतना सा जैसे कि सरसों की तरह, जितना राई दाने की तरह कुछ गंदगी डाला, आप खाओगे? नहीं खाओगे। धन्यवाद हो। आपने नहा लिया, हालेलुया, ऊपर से चिड़ियों ने पोटी कर ली ऊपर से। धन्यवाद हो। कैसे है? इतना सा ही गिरा है, कैसे लगेगा? धन्यवाद हो, हालेलुया। इसी तरह पूर्ण मन परमेश्वर के जहां पे हम जाते हैं, परमेश्वर के लिए जाते हैं, पूर्ण मन नहीं है तो परमेश्वर उसे घृणा करता है, उसे घृणा करता है, उसको स्वीकार नहीं करेगा। हालेलुया। दाऊद इधर बोल रहा है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। आधे मन से नहीं है। कहीं कोई जैसे ना डकार निकलता है, पता नहीं क्या है, उसको सुस्त निकालता है, उसके साथ एक हालेलुया बोलता है। किसको चाहिए? परमेश्वर को। धन्यवाद हो। कैसे धन्यवाद अर्पण करना चाहिए? कैसे? पूरे मन से। इब्रानी 13 अध्याय उसका 15 पढ़ो और होशिया 14 का शुरुआत पढ़िएगा। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल, अर्थात उस ओठों का फल। फल क्या है? फल क्या होता है? कितने लोग कीड़ा मकोड़ा, काटा हुआ, सड़ा हुआ फल खरीद लेगा खाने के लिए? धन्यवाद। अगर आपकी ओंठों का फल कीड़ा मकोड़ा खाया है, सड़ा हुआ है, किसको चाहिए? फल है ना, फल ताजा रहना, फल अच्छा रहना, टेस्टी रहना, मीठा रहना, देखने से अच्छा रहना। ओंठों का फल, एक और बार पढ़िएगा। इसलिए हम उसके द्वारा, उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल, अर्थात उन होठों का फल, जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। अभी पढ़िएगा, हालेलुया, उसका होशिया 14 का पहला ऐसे पढ़िएगा। हे इज़राइल,
हाँ अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, हाँ क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। हाँ बातें सीख कर हाँ और यहोवा की ओर लौट कर हाँ। उससे कहें, हाँ। सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, हाँ। तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। धन्यवाद रूपी बेली चढ़ाएंगे। दूसरी वर्षन में आप पढ़ोगे तो बेल है, और इंग्लिश में है, कोई पढ़कर सहायता करेंगे इंग्लिश उसका। Take with you words हाँ and turn to the Lord. Say unto him, take away all iniquity and receive us graciously. So will we render the calves of our lips. काफ मतलब उनकी जो बलिदान करने के लिए कैसे बैल गाय बैल सब लेके जाता है, कैसे जानवर को लेके जाता है, सड़ा हुआ लंगड़ा है वो जो मलाकी में कहते हैं, मलाकी उसका एक का 6 से पढ़िएगा। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। हालेलुया। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ, तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, मेरा नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता है। क्यों? परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? हम किस बात से तेरे नाम का अपमान किया? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। हालेलुया। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। हम किसी को हालेलुया देगा, कोई बचा कुचा खाने के बाद खा नहीं सकता, बाद में बाकी दे देंगे, भाई उसको दे दो, इसको दे दो। हालेलुया। वही परमेश्वर की वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हैं। कपड़ा पहनकर पुराना फट गया तो फिर दूसरे को दे देंगे, भाई तू पहन ले। अब एक बार भी पहने तो फिर वो अशुद्ध हो गया, नया लेकर दे दो, देना है तो। धन्यवाद हो। बचा कुचा जिसको परमेश्वर यीशु मसीह जब हालेलुया भंडार में जो डालने की तरीका देख रहे थे, विधवा डाली थी और एक धनवान डाला था। धनवान बहुतायत में से डाला, हालेलुया, चाहे कुछ ज्यादा डाला हो तो भी उसकी बहुतायत से दे रहा है। लेकिन वो विधवा कैसे डाली? अपने पास जो कुछ भी है सब कुछ डाली। हालेलुया। अपने जितना ताकत है, जितना मन है, पूरे मन से परमेश्वर के चरणों में आना, वचन सीखना, गीत गाना, उसका धन्यवाद करना। हालेलुया। इस बात को समझना अपना, जैसे कि सुस्त निकालने की तरह ऐसे करके हालेलुया बोलने का किसको चाहिए? पढ़िएगा एक और बार। वो पूछता है, मैं किस बात का तेरी अपमान करते हैं? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो। हालेलुया। बलि करने के लिए समीप लेके आते हैं, मतलब ये कुछ दिखता नहीं है। धन्यवाद हो। किसको लेके आते? अंधे। दुनियावी प्यार न चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे लिए, मेरा धन और मान सम्मान तेरी महिमा के लिए, है ना? हाँ, समय नहीं है। मेरी चाह तेरे ही लिए, और कुछ नहीं है। कोई और उसे छीन ना पाए, मेरा सब कुछ तेरे ही लिए। करता अर्पण खुद को प्रभु। कितना अर्पण किया? हम तो अंधे पशु की तरह गाते जाते हैं, कुछ दिखता तो है नहीं, समर्पण को पूरी तरीके से है नहीं। अभी जितना 1 घंटा 2 घंटा जितना है, प्रभु लेना है तो ले ले, अभी मैं निकलूंगा।
धन्यवाद हो। अंधे पशु जब तक इधर है ना, बाद में निकलेंगे दुनिया के लिए, अंधे पशु नहीं है। दुनियावी चीजों के लिए अंधे पशु नहीं है। उधर कुछ भी, अगर आलू लेने जाए, अरे भाई 25 रुपए देता है क्या नहीं, देता है क्या नहीं, मैं दूसरी जगह पे जाऊंगा। हाँ धन्यवाद। कितना ताकत है। इधर आएगा तो राणा प्रिया, आवाज तो निकलता नहीं है, तालियां बजता नहीं है, धन्यवाद करने के लिए ताकत ही नहीं है। अंधे पशु नहीं है तो क्या। हालेलुया। जहां भी हम दुनिया की कोने कोने में क्यों ना हो, जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हालेलुया, उस ओंटों का फल है वो पूर्ण रूप से, उसी ताकत से, उसी तरह समर्पण में होना चाहिए। जब तक नहीं है वो परमेश्वर के लिए घृणित है, परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। आगे पढ़ो उसको मलाकी। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, हाँ। तो क्या ये बुरा नहीं? हाँ। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो, हालेलुया, तो क्या ये बुरा नहीं? हाँ। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, हाँ। क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा? क्या तुम वो प्रसन्न होगा या अपने अधिकारियों के पास जाके सामने बैठकर हाँ कैसे, हाँ हाँ धन्यवाद, थैंक यू, पूछकर देखो, बोलकर देखो, या उनके सामने कुछ बात के लिए आए, कुर्सी के सामने बैठकर सो कर देखो, धन्यवाद हो, हालेलुया। अच्छे कहते हैं अच्छे सोने की जगह है जो ऑपोजिशन पार्टी को, जो भी अच्छे सोने की जगह है जो पार्लियामेंट हाउस है। कई लोग बैठकर ऐसे खराटा मारकर सोते हैं, किसके लिए जाते हैं? लोगों की समस्या को लेकर उधर उनके पास प्रस्तुत करने के लिए जाता है, लेकिन जब उधर जाके खराटा मार के सो जाता है। हम भी हालेलुया, सुस्त निकालने का अच्छी जगह कौन सा है? हालेलुया, यही है लंगड़ा लूला अंधा पशु। प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना पूर्ण मन से। भजन संहिता हालेलुया लिखने वाला दाऊद बोल रहा है, पूर्ण मन से मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। कोई दूसरा मन में चीज मेरे मन में आता नहीं है, कोई सोच भी नहीं आता। मैं संपूर्ण मन से, पुराना नियम के भक्त है ये, हम नया नियम के भक्त हालेलुया यीशु मसीह के समान होने के लिए निकले हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा आगे। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, हाँ। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। देवताओं के, उसका इंग्लिश कैसा है? हाँ? हाँ? जोर से बोलिए। बिफोर गॉड, मतलब ये प्लूरल है, प्लूरल, एक से ज्यादा। धन्यवाद हो। जो बड़े बड़े, जो भी हम जा नहीं सकते, देख नहीं सकते, हम कितनों को ऐसी अवस्था में मानते हैं। हालेलुया, आई प्रेज दी माय होल हार्ट बिफोर द गॉड्स। गॉड्स, वो वाला गॉड्स नहीं है, वो गॉड नहीं है, हम तो समझ रखा है। धन्यवाद हो। जो बड़े लोगों के सामने आप कभी भी जाकर परमेश्वर का धन्यवाद करने की इच्छा करेगा? हमारे घर के अंदर अच्छे मेहमान आ गए, प्रार्थना कैसे करेंगे? अरे जाने दो, बाद में प्रार्थना करेंगे। अगर गीत गाना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर को मानता नहीं, सच्चे परमेश्वर को मानता नहीं है। हालेलुया, उस समय हालेलुया यहूदियों ने, इस्राएलियों ने ऐसे बनाकर रखा था जैसे यहां हम देख रहे हैं, या अपना अपना बना लेता है। लेकिन वो परमेश्वर हमारा, जो परमेश्वर है, वो हाथ का बनाए हुआ मंदिरों में नहीं वास करता, लेकिन बनाकर रखा है उनके सामने। इसलिए हमने जो ना, कई लोग बोलता है
प्रसाद नहीं लेता। कल भी आके बता रहा था, प्रसाद देता तो खाता नहीं है। हमारे वंश ही खत्म हो गए। कल इधर आया था एक, बताया था हमसे मतलब तेरे वंश को खींचता 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 हालेलुया नीचे से भी ऐसा खींचेगा, तू तो जाए गड्ढे में, बाकी जो वंश है रहेगा। आगे पढ़ो। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हाँ। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। हाँ। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। तेरे करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद ध्यान करूंगा। से देखना उस बात को आगे, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। तूने अपने वचन को तेरे नाम से अधिक महत्व दिया है। क्या है मतलब? हालेलुया। वचन बोलने का मतलब एक दूसरा अर्थ भी, अभी अलग अलग मीनिंग में जाओगे। वायदा, वायदा जो वाचा, वही अर्थ भी निकला। मतलब ये वचन नहीं है कि जो मुंह से निकला हुआ वचन की बात नहीं है, जो हमें कुछ हालेलुया देने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया, वाचा बांधा, वो बताया, उसने क्या कर दिया? तेरे नाम से अधिक उसको महिमा दी। इसलिए वो वचन हमारे बीच में है। वो वचन के द्वारा हम उद्धार पा रहे हैं। उस वचन के द्वारा हम हालेलुया परमेश्वर की समानता को प्राप्त करने की कोशिश। हालेलुया 3:15 में उत्पत्ति वो वचन हमें दिया था। हालेलुया पढ़िएगा। और मैं तेरे हाँ। और इस स्त्री के बीच में हाँ। और तेरे वंश और हाँ। इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। हाँ। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। इस बात को समझना, स्त्री का संतान एक वचन, हालेलुया, वो वचन आदि में था, आदि में परमेश्वर के साथ था। और वचन वो वचन परमेश्वर था। वो वचन देहधारी होकर हमारी बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। धन्यवाद हो। लेकिन ये वचन को कितने लोग इच्छा रखा, कितने लोग स्वीकार किया, कितने लोग टुकराया। धन्यवाद हो। ये वचन को देखने के लिए कितने लोग इच्छा रखा। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये वचन के सामने हालेलुया पढ़िएगा उसका 3 और 4 पढ़िएगा। जिस दिन मैंने पुकारा, हाँ, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली ना, और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हाँ। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। तेरे वचन, हालेलुया। उसके वचन को सुनने वाले का हालत है, उसके वचन को ना सुनने वाले की हालत भी हम देख सकते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें कितना मौका दिया। हालेलुया। मत्ती उसका 13 अध्याय उसका 16वां आयत उसके साथ पढ़िएगा। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, हाँ। कि वे देखती हैं, हाँ। और तुम्हारे कान, हाँ। कि वे सुनते हैं। हाँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, धन्य है तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखें, कि वे देखती हैं। क्योंकि ये हमारी आंखें अंधे पशु के समान नहीं है, हमारी आंखें देखती। हालेलुया। ये आंखें अगर ज्योति हो, तुम्हारा दिया, शरीर का दिया आंखें, अगर ये आंखें ज्योतिर्मय हो तो सब कुछ। धन्यवाद हो। धन्य है वे आंखें वचन को देखने पाए, वचन को हालेलुया सुनने वाला वो कान धन्य है। पढ़िएगा एक बार। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, हाँ। कि वे देखती हैं, हाँ। और तुम्हारे कान, हाँ। कि वे सुनते हैं। हाँ। हालेलुया। और अगला,
क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने हाँ। और धर्मियों ने चाहा हाँ। कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर हाँ। ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। देखे ना, हम तो चाहा ही नहीं, हम तो इच्छा रखा ही नहीं। परमेश्वर की दया, उसका 14 से पढ़िएगा बेटा। उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है। यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है। तुम कानों से तो सुनोगे, तुम कानोगे तो सुनोगे, पर समझोगे नहीं। समझ में आए? अब वो प्रकाशित वाक्य में जिसका कान हो वो सुन ले। सुने। लेकिन बहरे को कान है ना? बोलो है या नहीं? है, सुनता है। जिसके कान हो वो सुने, इसका मतलब जिसको सुनने का ताकत हो वो सुने। हम तो ये चीज रखने से कोई फायदा नहीं है। अब मैंने कितने माँ बाप को मेरे सामने बताते हुआ, ये सुनता नहीं है, मैं परेशान हो गया, ये कुछ नहीं सुनता। अब गलत बोल रहे हो, वो सुनता है बराबर लेकिन करता नहीं है। धन्यवाद हो। अगर देखो एक इधर ऐसे जा रहा है, एक कूड़ा अंदर रखा हुआ, अंदर रह रहा है, आप सुनोगे या देखोगे? हैं? देखेंगे, सुनेंगे नहीं? नहीं सुनेंगे। एक कचरा इधर अंदर पड़ा हुआ है, आप देखोगे या सुनोगे? देखोगे। हैं? देखोगे। देखेंगे, सुनेंगे नहीं। धन्यवाद। बोलो, सुनेंगे नहीं या सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, देखेंगे। आपके अंदर से एक शब्द ऐसे सुनाई नहीं देता, भाई उठा लो, बोलो ना। अंदर से आपकी आवाज, विवेक आपकी आत्मा में है, ये नहीं बोलता भाई उठा लो। कई लोग काम कर रहे हैं, कई लोग ऐसे खड़े रहते हैं, अंदर से सुनाई नहीं देता क्या भाई तू भी कर ले? मेरा शक्ल देखेगा तो फिर कैसे हाथ हिल जाता है। सुन रहा देख रहा? बोलो, सुन रहा देख रहा? सुन रहा? डांट पड़ेगा, बोलेंगे कुछ जल्दी कर ले। कौन बोल रहे अंदर ही अंदर बैठ के? भाई पास्टर जी को ये सब मालूम है, क्योंकि आपकी कॉलेज में से पढ़कर ही मैं बाहर आया था। धन्यवाद हो। आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो कॉलेज में से पढ़कर हम निकले थे। इस बात को समझना, हमसे बताता है ये वचन को देखना नहीं है, सुनना होता है। सुनने का मतलब उसके अनुसार काम करना होता है। लेकिन इस्राएलियों के बारे में, आपके बारे में नहीं है, इस्राएलियों के बारे में उधर लिखा हुआ है। पढ़िएगा एक और बात। तुम कानों से तो सुनोगे, कानों से तो सुनोगे, पर समझोगे नहीं। समझोगे नहीं। और आंखों से तो देखोगे, आंखों के से तो देखोगे, पर तुम्हें ना सूझेगा। क्या? तुम्हें ना सूझेगा। इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। ग्रहण नहीं कर पाओगे। आगे पढ़िए, समय नहीं। हाँ, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। हालेलुया। ये मुझे अच्छा लगता है। क्या हो गया? मन मोटा हो गया। मन कहाँ है? मन कहाँ है? मन का जगह बता दो। इधर हृदय के अंदर मन किधर है? दिमाग के अंदर है। मतलब हम लोग दूसरा शब्द बोलते हैं, उनका दिमाग मोटा है, मोटा दिमाग। उनका मन, बोले पढ़ पढ़ पढ़। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। उनका मन मोटा हो गया। हमारा नहीं भाई, आप टेंशन नहीं लेना। हमारा मन मोटा नहीं है दुनिया की चीजों के लिए, लेकिन इधर आएगा शायद
इधर तो 2 घंटे, कोई टेंशन नहीं लेना, वो 2 हफ्ते में या 2 घंटे या कुछ कभी कभी, अभी तो कई दिनों कई सालों के बाद हैं, कई महीनों के बाद 2 घंटे, कोई चिंता नहीं है, मोटा करके बैठ लो, बाहर निकलो, पतला कर लो। हालेलुया। जो मन के मोटापन चेहरे पे दिखाई देता है, मन के मोटापन चेहरे पे दिखाई देता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मन ऐसे मोटे हो गए और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। ऊंचा, मैं बच्चों से बोलता हूं मैं बहुत ऊंचा सुनता हूं, पता नहीं क्या, मुझे भी पता नहीं है, जो बोलता है ना, मैं कहीं टेलीफोन बजता है, मेरा पत्नी बोल रहे हैं टेलीफोन बज रहा है, मुझे सुनाई नहीं देता, ऊंचा सुनता हूं। हालेलुया। प्रश्न नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर आपके विषय मेरे विषय में बोलेगा तो आपको समझ में आ जाता है। कई लोग बड़े बड़े समस्या लेके आते हैं, मैं भी ऊंचा सुनता हूं, मैं इतना कहूंगा कोई बात नहीं, उसने ऐसे किया, क्या करूं पास्टर जी, ये ऐसा हो गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो बहुत ऊंचा सुनता हूं। हालेलुया। आगे पढ़िए। और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। आंखें मूंद ली हैं मतलब ये क्यों ऐसा करता है, ये क्यों ऐसा करता है? उन्होंने, हम लोग नहीं है, हम लोग तो ऐसे नहीं, ऐसे कभी काम करेंगे भी नहीं। ये इस्राएल के कारण है, इस्राएल की बातें हो रहा है और किसी का नहीं है। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें हाँ, और कानों से सुने हाँ, और मन से समझें हाँ, और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। देखो ना कितना गहरा उधर बोल रहा है। ये क्यों ऐसे मोटा कर रखा है, क्यों ऊंचा सुनते हैं, क्यों अपनी आंखों को हालेलुया ऐसी अवस्था में रखा हुआ है? मुझे मन फिराना नहीं, परमेश्वर की ओर से मुझे क्या नहीं चाहिए? चंगाई नहीं चाहिए। धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िएगा वो आयत। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, आंखों से देखे और कानों से सुने, कानों से सुने और मन से समझे, मन से समझे, और फिर जाए, और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। फिर जाएगा तो क्या करेगा? मैं उन्हें चंगा करूंगा। इसका मतलब क्या है? मुझे चंगाई नहीं चाहिए। तुम्हें क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? मुझे चंगाई नहीं चाहिए, मुझे मन को नहीं फिराना। मत फिराओ। कौन जबरदस्ती करता है? क्योंकि परमेश्वर पहले बाप दादों से कैसे बात किया था? भांति भांति करके भविष्यवक्ता के द्वारा। पूर्व युग, हाँ, इब्रानी 1:1। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। मुझे सबसे बुरी बात ऐसे लगी, देखो, आपको बात करने वाला, सच्चाई की बात करने वाला भी ये वचन देखना चाहता था। आपसे ये वचन की बारे में बोलने वाला भी ये वचन को देखना चाहता था, लेकिन देख नहीं पाए। अब पढ़ो, उसको पढ़ो। हाँ, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। पहले इनडायरेक्ट था, पहले इनडायरेक्ट था, किसी के द्वारा था, लेकिन अब आपके सामने खड़े होके बात कर रहा। आपको ग्रुप में बिठाकर नहीं है, आपसे बातें कर रहा।
परमेश्वर खुद आकर आपसे बातें कर रहा है। आपको सुनना है तो सुन सकता है, हालेलुया। वो ग्रहण करना है तो कर सकता है, हालेलुया। मन फिराने का अवसर भी परमेश्वर दे रहा है, अगर चंगा होने का अवसर भी परमेश्वर दे रहा। इस बात को कौन समझे, इसलिए इधर बता रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ऐसे आगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। मैं उन्हें चंगा करूं। धन्यवाद हो। इसका मतलब आप किसी का बहाना नहीं बोलना। मैं उसी के कारण, मैं इसी के कारण, मैं अपनी पत्नी के कारण, मैंने अपने पति के कारण, भाई के कारण, बहन के कारण, माँ बाप के कारण, बच्चों के कारण, पड़ोसी के कारण, पास्टर के कारण, हालेलुया मेरी अवस्था ऐसे है करके कभी ना बोलिएगा। ये किसी काम का नहीं है आपका ये शब्द, अगर बोलना चाहे आपका सोच। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, हर एक व्यक्ति से बात कर रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए यशायाह भविष्यद्वक्ता पढ़िएगा उसका 15 से 16 से। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है। हालेलुया। मैं उस आंखों के लिए धन्यवाद करता हूं, इस वचन को बराबर देखता है और सुनता है। और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। आगे, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं। पहले चेतावनी देने वाला, परमेश्वर की बातें कहने वाला भविष्यद्वक्ता है। और बहुत से धर्मी लोग इसको देखना चाहा पर ना देखे। और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। वो चाहा था सुनने के लिए, नहीं सुना। आपके सामने खड़े होकर ये वचन, हालेलुया, आपके उद्धार का कारण, आपके शिफा का कारण, आपके हालेलुया बचाव का कारण, तैयारी का कारण, ये वचन कितने लोग सुनेंगे, कितने लोग इस पर कान लगाएंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना। लूका 11 का 28 पढ़िएगा। उसने कहा, हाँ परंतु धन्य वे हैं। हालेलुया। उसने कहा, हाँ परंतु धन्य वे हैं, परंतु धन्य है वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। उधर कुछ लोगों ने खड़े होकर कुछ ऐसे बातें कही हैं, पढ़िएगा। जब वो ये बातें पहला वाला जब वो ये बातें कह ही रहा था, 27 वाला तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य धन्य है वो गर्भ। ये स्त्री कह सकता है, धन्य। पढ़ो, पढ़ो कोई बात। धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। उसने ये जो स्त्री ने सोचा, यीशु मसीह को जन्म लेने देने वाला, उसका पालन पोषण करके शारीरिक तौर पर जो भी करना है वो करने वाला ही धन्य है। यीशु मसीह ने बोला वो नहीं है, यही भाग्य की अवस्था नहीं है। शायद आप जितना भी शारीरिक तौर पर कान लगाए, इधर भला काम करें, पास्टर को देकर या किसी को दिखाने के लिए शारीरिक तो मेहनत करे, कुछ ऐसे करे, अपने मन को दूर रखे, मन से ग्रहण ना करे, हालेलुया, परमेश्वर की वचन को स्वीकार ना करे, ये धन्य नहीं है। धन्य कौन है? अगला, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और सुनते हैं और मानते हैं। बाकी लोग में से कौन सा ग्रुप है नहीं मालूम। मैं यीशु मसीह के लिए मैंने भाग दौड़ किया, दशांश तो बराबर देता है। मैं अब कहीं भी देता हो, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, दशांश तो बराबर देता है। मैं नित्य प्रार्थना में जागते रहते हैं, वचन भी पढ़ते हैं। हाँ, जो आए ना उसको वे आदर भी देते हैं। हमारे घर में प्रार्थनाएं,
ये जो दिखावा शारीरिक बातें जो आप समझ रहे वो नहीं है। धन्य वो है वो वचन को सुनते हैं और उसको मानते हैं। मतलब मानने का मतलब उसके अनुसार जो काम करते हैं। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। उसने कहा, हाँ परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। सुनते और मानते हैं। यूहन्ना 8:56 पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 8:56। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है हमारी बात पाशा जी, हमने तो देखा नहीं, चेलों ने देखा होगा उसके बारे में लिखे, लेकिन हमने यीशु मसीह को कितने लोग सीधा देखता? वही है ना वचन? नहीं, वचन को किसने लोग इधर बैठे हुए देखा? हालेलुया। कितने कितने लोग देखा? नहीं देखा ना? लिटरली देखा नहीं देखा? तो आपका छोड़ो, अब्राहम ने देखा था। अब्राहम ने देखा था नहीं देखा? दोनों के लिए शांत है। अपने बारे में नहीं मालूम, अब्राहम के बारे में नहीं मालूम। अब्राहम ने देखा था। हालेलुया। पढ़िएगा एक और बार। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यीशु मसीह बोल रहा मुझे देखने की कितना मगन था। बोलो ना, प्रबल आशा से था, ऐसे बड़ी आशा से था, लेकिन वो नहीं देख पाया। यीशु मसीह वही बोल रहा है। उसने देखा नहीं देखा, हाँ देखा और आनंदित किया। अब्राहम अगर देख लिया यीशु मसीह को, उस वचन को देखा, ग्रहण किया नहीं किया? उसका 8 से पढ़िएगा 11 का, इब्रानी 11 का 8 से। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद। अभी बता दो, उन्होंने देखा है, सुना है, उसके अनुसार चला है? नहीं। यीशु मसीह को अब्राहम ने देखा, सुना और माना भी। उस वचन को देखा, सुना, माना भी। हमने हालेलुया। इसका शब्द है विश्वास। हमने एक गीत गाते हैं, मलयालम का ट्रांसलेशन है, देखता हूं मैं विश्वास की आंखों से लाल सागर को, ओ अनदेखी बातों को मानो अपने सामने। देखना, विश्वास की आंखों से क्या देखना चाहते हो आप? मैं लिखने वाले को दोष नहीं दे रहा हूं, अच्छा है। लाल सागर को फटते हुए मुझे देखना, वचन को मुझे नहीं देखना। ऐसी अचंबा बात मेरी जीवन में होने पाए, मैं उसको देखूं। दुष्ट लोग चिन्ह ढूंढते हैं, इतना बोलकर मैं उधर कदम करता हूं। दुष्ट लोग चिन्ह ढूंढते हैं। मेरे जीवन में ऐसे बड़ी कार्य करके मैं यीशु मसीह को देखने से अच्छा है विश्वास करो, देखो। देखकर विश्वास करोगे या बिना देखे विश्वास करोगे? कौन धन्य है?
जो बिना देखे विश्वास हालेलुया, बिना देखे विश्वास करें। मुझे मेरा लाल सागर फट जाए ना कट जाए, ऐसे ही रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं वचन को देखा है, सुना है, उसको मानने की कोशिश कर रहा। हालेलुया। मेरी जीवन में मेरी अवस्था कैसे भी आने दे, कोई दिक्कतें आने दे, लेकिन मैंने अपने वचन को सुना है, देखा है, ग्रहण किया है, मेरे सामने आया है सीधा, मेरी विश्वास की आंखों से मैं देख रहा हूं। अब्राहम ने विश्वासियों का पिता, हालेलुया, इसलिए कहते हैं वो वचन सुना है, वो वचन देखा है, उसको माना है। हमारी जीवन में थोड़ा मुड़कर देखिए, मेरी आवाज सुनने वालों, मेरी शब्द सुनने वालों, जहां भी हो बैठकर थोड़ा देखिए, क्या मैं अब्राहम की तरह है क्या? हालेलुया। इसलिए ना परमेश्वर ने शपथ खाई, मैं क्रोधित होकर शपथ खाई, मैं मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। विश्राम में प्रवेश नहीं करेगा तो फिर कहां गया? अगर विश्राम में प्रवेश नहीं किया तो कहां गया? इस बात को समझना, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता। हालेलुया। हे परमेश्वर, ये होवा तेरा वचन तेरे नाम से भी अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रीति रखा, इतना प्रेम रखा, कोई नाश ना हो जाए। भजन संहिता का हालेलुया गुप्त बात यही है, उसके अंदर निचोड़ यही है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है आज भी। बस ये है, वचन को सुनो, ग्रहण करो, उसको मानो। हालेलुया। 11 का 13 पढ़िएगा उसका, इब्रानी, उसका पहले 9 तक पढ़े थे ना, 10 से 11। क्योंकि वो स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी क्योंकि होने पर इसलिए अब्राहम ने तंबुओं में रहा, बच्चों के साथ, अपना इसहाक और याकूब के साथ तंबुओं में रहा। वो विश्वास प्रकट करके दिया, इसलिए विश्वासियों का पिता है वो। हालेलुया। इसका मतलब मुझे मेरा नगर जो परमेश्वर ने बनाया उसी के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। हमें देखकर अब्राहम क्या बोलेंगे? जो नया यरूशलेम में नहीं है अब्राहम, हमें देखकर अब्राहम क्या बोलेंगे? इस अवस्था को देखकर हम बोलते हैं बीवी नहीं है तो, या पति नहीं है तो, या बच्चे नहीं है तो, माँ बाप नहीं है तो अच्छा था। कई लोग मेरे से डायरेक्ट बोले, अब्राहम को पत्नी नहीं था। धन्यवाद। उस समय ज्यादा ले सकता था, आपको तो एक से परेशान है अब्राहम। धन्यवाद। आगे। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया। प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था विश्वासी के साथ। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। वायदा किया, हमें मालूम है 22 अध्याय में उत्पत्ति में पढ़ना नहीं, समय नहीं है उधर। हालेलुया। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने पहले से उनको वायदा किया है, वायदा करने वाला पूरा करता है। आगे। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। हालेलुया। प्रतिज्ञा किया हुआ वस्तु क्या था? यीशु मसीह। हर गलाती 3 का 19 और 20 पढ़ते समय उधर दिखाई देता है व्यवस्था क्यों दी गई। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई, कि उस वंश के आने तक
उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, जो प्रतिज्ञा की गई। लेकिन ये प्रतिज्ञा किया हुआ ये वचन यानी यीशु मसीह को बहुतों ने देखना चाहा, बहुतों ने दूर से देखा। पक्षधरता ने देखना चाहा लेकिन देख नहीं पाए, लेकिन बहुतों ने दूर से देखा। अभी पढ़ो 13 पढ़िएगा। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। हालेलुया। बिना विश्वास से नहीं मरे। आगे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। हम तो दूर से भी देखकर आनंदित नहीं होते हैं। हालेलुया। इतनी नजदीक हमारी सामने आई है, हमारी मनों में। हालेलुया। फिर दूर से भी हम देखने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। अच्छा लगा ना? क्या मान लिया? क्या मान लिया? आपने क्या माना? दूर से देखने वाला भी इस तरीके से। अब्राहम ने तो देखा, तंबुओं में वास किया, नींव, हालेलुया, नींव वाली नगर जो परमेश्वर बनाता है उसी के लिए बाढ़ जोता रहा, उस काम को देखा, अनुभव किया, आनंदित किया। दूर से देखने वाला भी हालेलुया एक बात को माना, हम क्या है? परदेशी है, हम बाहर के लोग हैं। लेकिन हम, धन्यवाद हो, धन्य है जो वचन को सुनता है, वो देखता है, उसके अनुसार चलता है। इसलिए अपने आप को हालेलुया समझ लेना। आगे पढ़ना चाहता हूं, उसका 16 तक पढ़िएगा बेटा। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसी की सुधि करते हैं तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। धन्यवाद। उसका अर्थ में जाने के लिए मेरे पास समय नहीं, जब तक हमारे अंदर ये लक्ष्य नहीं है। लौट जाने के लिए कितना मौका मिलता था, नहीं? शायद आपको भी मिले होंगे। कितने लोग मौका आने से पहले भाग गए। लेकिन एक दिन है, धन्यवाद हो यीशु मसीह का, वो उस दिन को देखकर आनंदित होना। अब्राहम को अगर हालेलुया अब्राहम कर सकता था, क्या हम सामने देख रहा, हम सब कुछ अनुभव कर रहा। परमेश्वर इतना दयालु है, अनुग्रह के युग में हमें जो कुछ भी जरूरत पूरा करते हुए मांगने से पहले हालेलुया उस अनंत काल की राज्य के लिए जाने के लिए कितना हमारे जीवन में किया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मत्ती 7 अध्याय उसका 24 से 27 तक पढ़िएगा। इससे पहले लूका 2 का 25 से लेके पढ़िएगा कुछ आयत। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था। क्या? इसराइल की शांति की बाट जो रहा था। और क्योंकि एक उद्धारकर्ता आएंगे, सब लोग इसराइल सब भी विश्वास करता है हमें उद्धार करने के लिए एक व्यक्ति आएंगे। उनका गलती वो था, वो उद्धार देने वाला कोई राजमहल से निकले करके सोचा था। इसलिए ज्योतिषियों ने कहा राजमहल में गया, लेकिन उधर नहीं पाया। लेकिन उनका सोच उस तरीके से नहीं था। सारे मानव जातियों को उद्धार देने के लिए हालेलुया वही परमेश्वर जो नीचे जगह, जितने नीचे हैं उतनी जगह की जो लोगों को भी लेकर ऊपर आने के लिए सबसे नीचे उतर कर अपने आप को इनकार कर कर हालेलुया ऐसा दास का वेश यानी रूप धारण करके आया। यह कभी सोचा नहीं था इसराइलियों ने। एक उद्धारकर्ता आएंगे, लेकिन वो पहचान नहीं पाया। अगर कई जगह पर लिखा है अगर पहचान लिया होता तो उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाते। हमें भी ऐसा है, हमें भी ऐसा बताते हैं। कई लोग इस तरीके से बताते हैं, या क्रूस पर अपने आप को बचा नहीं पाया, वो तुम्हें क्या बचाएगा।
हालेलुया। तेरी जगह पर परमेश्वर न्यायी है, इसलिए वो क्रूस पर है। इसलिए कहते हैं परमेश्वर का वचन उसे नाम से अधिक महिमा, हालेलुया, किया है। परमेश्वर ने उसके वो वचन को उसके अपने नाम से अधिक महिमा दिया, तो इसका मतलब उसी महिमा, इसलिए ना वो जो 2 अध्याय है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 से हम पढ़ते समय 9 तक पढ़िएगा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, अति महान किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। इसलिए राजा तेरे नाम की महिमा करेंगे। आज के भजन संहिता में उसका 5 में है शायद, हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। हालेलुया। उन्होंने तेरे वचन सुने हैं, समझ लिया है। क्योंकि इसके बाद आगे पढ़िए फिलिपियों में, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है, यहोवा है। धन्यवाद हो। उद्धार पाने की अवस्था हुई है। यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करें और मन से विश्वास करें, ये मरे हुए में से परमेश्वर ने उसे जिलाया, तो निश्चय आज हमारी उद्धार का कारण होना चाहिए। कई अवस्था बंधनों में पड़े हैं, ये वचन सुन नहीं पा रहा, मन को मोटा कर रखा है, हालेलुया, समझ नहीं पा रहा, अपनी इच्छा पर चल रहा है। ये ग्रहण ना करते हुए, इन वचन को ठुकराते हुए, अपने अभिलाषाओं के अनुसार दुनियादारी में चल रहा है। आज हमारी मन फिराव की अवस्था, धन्यवाद हो, चंगाई की मन फिराव हो गया तो चंगाई की अवस्था हमारे जीवन में होना चाहिए। धन्यवाद हो। पढ़िएगा उधर लूका में, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, हालेलुया, प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, हालेलुया, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। धन्यवाद। ये विश्वास किसी को है? उनके ऊपर पवित्र आत्मा था, वो बाढ़ जो होता था। धन्यवाद हो। देखो हमारे मनों में यीशु है, वही वचन है, वही उद्धार करता है। हमें ये इच्छा तो है नहीं। आगे पढ़िए। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। देखो, जब उद्धार पा लिया, यीशु को देख लिया, यीशु को पा लिया, ग्रहण कर लिया, अब क्या है? शांति से जाना। आगे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, मेरे आंखों ने तेरी उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वो अन्य जातियों को 32 तक पढ़िएगा। कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। धन्यवाद हो। अन्य जातियों के लिए यानी हमारे लिए ज्योति। उसका नीचे 36 से लेके, अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। 38 तक 38 तक पढ़िएगा। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष की विधवा थी। 84 वर्ष से विधवा थी। इधर कोई 84 वाले हैं? 84 वाले हैं? नहीं ना, उल्टा डालेगा शायद मिल जाएगा। अब पढ़ो। और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। क्या? मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हम तो 84 साल हो गया तो किसको ना छोड़ेंगे?
अपना बिस्तर को, बहुत गहराई है में बोलने के लिए समय नहीं है, अपना घर को नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हम तो किसको नहीं छोड़ रहा? अपनी पसंद को, अपनी इच्छा को, अपनी अभिलाषाओं को नहीं छोड़ रहा। मन फिराव की अवस्था में नहीं आ रहा। लेकिन ये 84 वर्ष का थी। हाँ, और मंदिर को नहीं छोड़ती मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके 84 साल में भी उपवास प्रार्थना। अभी तो 56-60 साल में भी ऐसा बोलता क्या करूं? जब पवित्र आत्मा, जो समर्पण हमारे अंदर आता है, बूढ़े भी उछल पड़ेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे। हम तो जवानी पे बूढ़े होकर बैठ गए। आगे। हाँ, पर उपवास और प्रार्थना कर करके, हाँ, उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। क्या करते थे? रात दिन उपासना किया करती थी। कोई सुनाई नहीं दिया, ऊंचा सुनता हूं। रात दिन उपासना किया करती थी। क्या मतलब? हम तो सोने के लिए अगर 8 बज गया, 10 बज गया, थोड़ा 5 मिनट आगे तो पागल ही हो जाता है। खाना रेडी नहीं है, आज का प्रार्थना भी इतना लंबा चला गया। इनको 84 साल की है, खाना नहीं खाना है क्या? इसको जाने दो, कोई बात नहीं, जाने। खाना नहीं खाना है क्या? आराम नहीं करना है क्या? क्या इनको पलंग नहीं है लेटने के लिए? धन्यवाद हो। आगे। और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। हाँ। और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। धन्यवाद हो। उस घड़ी का मतलब जी यीशु मसीह जो वचन हालेलुया दयादारी रूप में जब आया था, उनको देखा, ग्रहण कर लिया, समझ लिया और एक और काम किया, सुसमाचार की सेवकाई शुरू कर दी। वो आयत एक और बार पढ़िएगा। और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद, उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। प्रभु धन्यवाद हो इसको देखने के लिए, सुनने के लिए। मुझे एक भाग्य की अवस्था, सौभाग्य की अवस्था तूने मुझे दी। हम तो मिलने पर भी उसके ऊपर इच्छा नहीं करते हैं। और हालेलुया धन्यवाद करने के लिए और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, उसके विषय में बातें करने लगी। उसके विषय में, किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में बातें करने लगी। हम तो जवान है, हमारा मुंह खुलता नहीं है। हम तो किस बारे में बातें कर रहा है? धन्यवाद हो। इसलिए ये वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। बुद्धिमान हालेलुया उस तरीके से बनाता है। अभी वो मत्ती 7 का 24 और 27 पढ़कर। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। गिरकर सत्यानाश हो गया। धन्यवाद हो। कौन सा आप चाहोगे? वचन को ग्रहण करने वाला। इसलिए हालेलुया उसका 24 एक और बार पढ़िएगा बेटा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, ये वचन सुनकर, ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और धन्यवाद हो। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। धन्यवाद हो। ये 13 अध्याय में ये वचन के बारे में, यानी बीज के बारे में, बोने वाले के विषय में कहता है।
उसका 3 से 9 तक पढ़ेगा तो वो उपमा दृष्टांत कहता है। और उसने उनसे और समय नहीं बेटा, इसलिए 10 से 13 तक पढ़ेगा तो चेलों के मन में है ये उपमा क्यों बता रहा है, दृष्टांत क्यों बता रहा है। हालेलुया, दृष्टांत क्यों बता रहा है, पढ़िएगा। चेलों ने पास आकर उससे कहा, हाँ। तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? क्यों बातें करता है? दृष्टांत से बातें करेगा भी नहीं समझ पा रहा। धन्यवाद हो, हालेलुया। हाँ। उसने उत्तर दिया, हाँ। तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, हाँ। पर उनको नहीं। किनको? चेलों को तो बोल रहे, तुमको तो दी गई इसलिए तुम चेले हो, उनको नहीं है जो बाकी है। आगे, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। हाँ। पर जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा ना? धन्यवाद, उस दिन समझ में आ जाएगा। इसलिए क्या करो, कुछ अपने पास रखने की कोशिश करो और भी बढ़ोतरी मिलेगा। कैसे मिलेगा? हालेलुया, प्रभु की सेवकाई करते हुए, प्रभु का वचन बांटते हुए, उस बोने वाले के समान ये बीज को लेकर कहीं भी चले जाओ। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर बुद्धि के साथ बोना, फटती भूमि को जोतो, कटीले झाड़ियों में बीज मत बो। 18 से लेके इसका हालेलुया बता रहा है, 18 से लेके, लेकिन हालेलुया इस बात को समझना समय नहीं है। दृष्टांत के साथ यीशु मसीह सिखा रहा। कौन इस वचन को सुनेगा? धन्य है वो व्यक्ति। हालेलुया। 13 का 16 एक और बार पढ़िएगा उसका। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान हाँ कि वे सुनते हैं। धन्यवाद हो, ये विषय वही है। क्या ये वचन को आप देख पाओगे? ये वचन को सुन पाओगे? इसको ग्रहण कर पाओगे? अगर ग्रहण करेगा, हालेलुया, इसके बाद बता रहा है इसका अर्थ भी सुनो। जो वचन हालेलुया 18 से पढ़ते हैं, समय नहीं है। हालेलुया, तुम बोने वाले की दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मैं अपना आपका न्याय करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। आप अपना न्याय कर सकता है। यदि हमारा मन हमें दोष नहीं देता, हम परमेश्वर के सामने ही आवे। इन जो बताए वो 18 से लेके 23 तक जो बताए, इनमें से कोई ना कोई है। आप अगर वचन को स्वीकार किया है तो, अगर वचन को स्वीकार नहीं किया तो इसमें से नहीं है। जो वचन को स्वीकार किया है, इनमें से कोई है। अपने पुस्तक को बंद करें। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। ये वचन को समझते हुए आगे चलते जा। आगे समय कितना है हमें नहीं मालूम। प्रभु आपको सहायता करने पाए उस कार्य को जो परमेश्वर ने आपके हालेलुया हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए जो किया है। ये प्रार्थना करते रहे, तू अपने काम, हाथ के काम कार्य को त्याग ना दे। हे प्रभु, तू अपने हाथ के कार्य को त्याग ना दे, उसको पूरा कर। धन्यवाद में समर्पण करता हूँ। हे प्रभु आप सबको आशीष दे।